ताप्ती क्षेत्र कुंड, मठ, मंदिरों का नगर है। ताप्ती 3 प्रदेशों की जीवन रेखा है। कुंड ताप्ती का आधार माने जाते हैं। समय के साथ यह पवित्र कुंड अनदेखी का शिकार हो गए और निराशाजनक तथ्य यह है कि हम इन कुंडों की प्राचीन तकनीक को कम ही जानते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या कुंडों में छुपा है ताप्ती जल का रहस्य? क्या इन कुंडों के प्राचीन गौरव को लौटाया जा सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ताप्ती जी के उद्गम स्थली पे 7 कुंड स्थापित है। ये हजारों साल पुराने हैं, जिसमें से ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है पाप कुंड। इसमें कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग, सफ़ेद दाग खत्म हो जाया करते थे। आज भी लोग इसका जल ले जाते हैं और स्नान करते हैं, उन्हें फायदा होता है। उसके बाद है धर्म कुंड, जो कि नागाओं की तपोभूमि में स्थित है। उसके माध्यम से लोग पूजा पाठ करते थे, वो भोजन बनाते थे और यहाँ पर जीवित समाधियाँ भी है। उसके बाद है ताप्ती मंदिर, पुराना ताप्ती मंदिर है, उसके सामने सूर्य कुंड, जिसका जल अंदर ही अंदर तीनों कुंड के अंदर से निकलता था और विशाल रूप में आगे जाके वो ताप्ती जो पूर्वजों ने इसकी स्वच्छता का ख्याल रखा था, वो आज हम नहीं रख पा रहे। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसका मेन कारण ये है कि पहले पुराने समय में ताप्ती जी के सरोवर से होते हुए पानी नीचे के कुंडों में जाते हुए इधर नदी में मिल जाता था ऊपर। समय के साथ में ये जो पानी का निकासी मार्ग था वो अवरुद्ध होते गया और वो कुंडों की महत्वता भी समाप्त होने लगी। वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो गई। आज की तारीख में जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से 25 साल से कम पिछले बार ताप्ती सरोवर की सफाई हुई थी, खुदाई हुई थी, उसको हो गए 25 साल। 25 साल से आज तक के जो भी कचरा, गारा, मिट्टी जो आती है वो ताप्ती सरोवर में नीचे बैठी हुई है। इसकी सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है। यदि हम एक निकासी द्वार यहाँ से बना देते हैं तो कुंडों की महत्वता भी पूरी हो जाएगी। यहाँ से कुंड से होते ताप्ती सरोवर से कुंड में से होते हुए जल नदी में आगे तक के चला जाएगा। तो बड़ी कमी यह है कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है। जबकि आज बड़ी बड़ी मशीनों का युग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यदि हम ताप्ती जी के मंदिर के वहाँ से एक निकासी द्वार बना के कुंड होते हुए। माना जाता है कि ताप्ती इन 7 कुंडों से होकर बहती थी। तो क्या इन 7 कुंडों को बचाए रखना या इसकी महिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य नहीं है?